जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। और हम आज इस वाले सेशन में हम लोग ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो हमारे साथ एक विवाद चल रहा है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या फिर इंडिया होना चाहिए, ये एक विवाद बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है ना क्योंकि हमें जानकारी कम है। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया सही है या फिर भारत सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है, क्या है ये चीज़ हमें नहीं पता है। अब जब हमें ये चीज़ नहीं पता है तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब समझिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है और कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपको उसके बारे में गलत गलत चीज़ें बताता है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, ये गलत है, वो गलत है, तो एक चीज़ समझिए आपके मन में बहुत ज़्यादा भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि नहीं वो जो कह रहा है सही है, क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं पढ़े हो जिसको वो अपने तरीके से तुम्हारे सामने पेश कर रहा है। इस बात को समझिए। कभी कभी ये मामला इतना सांप्रदायिक हो जाता है कि आप मरने और मारने को उतर आते हो। तो आज हमने कोशिश की है आपको ये बताने और समझाने की कि आखिर भारत कितना सही है और इंडिया कितना सही है। इस बात को मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ तक अभी तक यात्रा हुई है, उस बात को हम कई इसके पहलू देखेंगे। ऐतिहासिक पहलू क्या था, उसके साथ थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगा भौगोलिक पहलू बताने की, और थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि संवैधानिक रूप से क्या इस पे निर्णय लिया गया या क्या है, क्या विवाद था, इस पे कौन सा मुकदमा हुआ था, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वेलकम। समझिएगा, आज हम बात करेंगे भाई भारत मतलब इंडिया, चाहे हम भारत का नाम इंडिया कह लें या फिर इंडिया का नाम भारत, कैसे पड़ा है और दोनों हमारे लिए कितना मायने रखता है। और कभी कभी मैं थोड़े से आपको और चीज़ों से अवगत कराऊंगा कि जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ राजनीतिक राजनेता हैं, वो किस तरीके विचारधारा रखते हैं, किस तरीके से आपको बहकाते हैं या फिर आप कैसे बहकावे में आ जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यात्रा शुरू होती है। अब एक चीज़ समझिएगा, हमारा विवाद है भारत और इंडिया को लेकर कि क्या सही है क्या गलत है। एक चीज़ समझिएगा, कहानी शुरू होती है यहाँ से। कहानी शुरू होती है कि हम इसी भारत को, जो वर्तमान भारत है, इस भारत को जिसको हम इंडिया भी कहते हैं या कहते थे, कहते हैं और कहते ही रहेंगे, लेकिन जो विवाद हुआ था उस बात को समझिएगा। इस भारत का कई नाम है, हम इसे भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। यहाँ जामुन के पेड़ जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा हुआ करते थे तो जम्मू द्वीप कहते थे, भारत खंड कहते थे। आर्यावर्त, जब आर्य आए थे उन्होंने आर्यावर्त नाम से, ईरानी आए थे हिंदुस्तान कह दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, इतना नहीं, इसे हिंद भी कहा गया है, इसे अल हिंद भी कहा गया है, इसे ग्यारह कहा गया है, इसे फग्यूल कहा गया है, इसे तियानजू कहा गया, इसे होंडू। अब एक चीज समझिएगा, ये सब नाम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भारत के लिए ही यूज किए गए हैं, मतलब भारत के संदर्भ में यूज किए गए हैं। जैसे एक समझिए, एक लड़का ऐसा है जब बचपन में वो अपने नाना के यहाँ रहता था और नाना, उसके नाना कुछ और नाम से बुलाते थे, जब थोड़ा जवान हुआ तो वो अपने घर आके रहने लगा तो घर वाले कुछ और, स्कूल में नाम कुछ और है तो भाई एक ही व्यक्ति का नाम ना। हाँ, अगर उसके कर्म खराब हो जाते तो बात समझ में आती कि उसका नाम बदल दो, क्योंकि नाम का बड़ा असर पड़ता है गुरु, समझ रहे हैं। तो ये सब नाम भारत के लिए समय समय पे यूज हुए हैं। अब कैसे कैसे यूज हुए इस बात को समझते हैं, क्योंकि एक चीज समझिएगा भाई, आप अगर इन चीजों को नहीं समझेंगे, अगर आपके पास सही जानकारी नहीं होगी, तो एक चीज समझिए, कोई भी व्यक्ति आपसे आप ही की बातों करवा के लड़ाई करवा सकता है। कभी वो जात की बात करेगा, कभी वो धर्म की बात करेगा, कभी वो ऐसे समझ जाओ कि भारत पाकिस्तान करेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो वो करेगा और आपको बीच में लड़ा देगा, जिसमें आपकी ही मृत्यु होगी, आप ही के भाई बहन या ताऊ ताई जो भी आप ही का परिवार मारा जाएगा, उनका नहीं मारा जाएगा। क्योंकि एक चीज समझिएगा, ये ऐतिहासिक तौर से रहा है कि जिसने लड़ाई करवाई है वो उसकी डेथ सबसे बाद में होती है, लेकिन बड़ी बेरहम मौत होती है। तो जब होगी मौत तो वो देखेगा, लेकिन फिलहाल के समय में, वर्तमान में वो तो आपका नुकसान कर रहा है ना, उस चीज से बचना है। चलिए हम एक यात्रा शुरू करते हैं, किसके बारे में, भारत और इंडिया के बारे में। कहानी कहां से शुरू होती है समझिएगा। जब हम हिंदुस्तान शब्द का नाम लेते हैं तो ये नाम ईरानियों ने एक अभिलेख लिखा था, इस अभिलेख का नाम था नक्श-ए-रुस्तम। जब यहाँ पे ईरानी आए, ईरान से आए हुए थे, उनकी भाषा, उनकी लिपि, हर चीज अलग थी, तो वो क्या करते थे, उनकी एक कहानी है गुरु। कहानी ये है कि इन भाई साहब को हा बोलने में परेशानी, मतलब ऐसे समझ लो, अपने यहाँ एक नदी बहती थी, समझिएगा, जैसे ये सिंधु नदी है, अगर सिंधु नदी बह रही थी तो इसको हम बोलते थे सिंधु, चलो भाई ठीक है। स को हम लोग, जब ईरानी आए तो ये ईरानी क्या करते थे, स को ह पढ़ते थे। अब एक चीज समझिएगा, इसका मतलब यहाँ पे जहाँ ये ह बोलते थे, पहले पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या रहा होगा, सिंधु रहा होगा, क्योंकि इसी सिंधु को ये बदल के क्या करें, हिंदू बोल रहे हैं। और स्थान का मतलब जहाँ रहने वाला, जहाँ उस संदर्भ में एक समाज रहता हो, एक स्थान रहने वाला, तो जहाँ पे, तो ये पहले वर्ड होता था सिंधु। जब ईरानी आए तो उन्होंने क्या करा, अपने एक अभिलेख में वो ये कहते हैं कि हिंदू, जो इस समय का हिंदुस्तान है,
तो वो हा को पहले सा को हा पढ़ते थे। एक चीज समझिए, ये सिंधु हुआ करता था। अभी मैं बताऊंगा सिंधु कहाँ कहाँ लिखा गया है, सिंधु के संदर्भ में क्या क्या बातें, अभी मैं आगे बहुत बहुत सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि इससे जानकारी होनी चाहिए क्या है मामला। अब उन्होंने अपने नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में ईरानियों ने कहा इसको क्या कह दिया, हिंदुस्तान, मतलब भारत के लिए यहाँ यूज किया जा रहा है कौन सा शब्द, हिंदुस्तान यूज किया रहा है। चलो अच्छी बात है। अब इसके संदर्भ में कुछ और चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये कह रहा है कि सिंधु के पहले गवर्नर मोहम्मद इन कासिम, ठीक है, के समय में भारत में एक सिक्का आया, जिस सिक्के पे लिखा था अल हिंद। एक चीज समझिएगा, इस सिक्के पे मैं शायद पेन चेंज कर लूं, दिख नहीं रहा हूं, हाँ, इस सिक्के के लिए इस सिक्के पे लिखा हुआ था अल हिंद, मतलब जो ये अल हिंद लिखा हुआ था ये भी हमारे भारत के लिए ही यूज किया गया शब्द था। जैसे ये एक नीचे आपको सिक्का दिख रहा होगा, ये दो सिक्के, इस पे लिखा गया है अल हिंद यहाँ नीचे पे, अब वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं समझाऊंगा। यही सिक्का है जो ईरानियों द्वारा यूज किया गया, जिसपे लिखा था अल हिंद, और अल हिंद शब्द यूज किया गया भारतीयों के लिए। आगे समझिएगा। अच्छा, आगे की कहानी है, आगे की कहानी ये है कि यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है अजनाब वर्ष। ये कब किया गया, प्राचीन काल में ये नाम यूज किया जाता था, अजनाब खंड किया जाता था। और इस कहानी इसकी है कि ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न हुआ कोई भाग जिसको अजनाब वर्ष कहा जाता था। मतलब भारत का नाम, एक नाम और हमें क्या मिलता है अपने साहित्य में, अपने पुराणों में, अपने वेदों में, अपने साहित्य में हमें मिलता है अजनाब वर्ष, मतलब ये भी शब्द यूज हुआ था, होता था भारत के लिए। तो यहाँ पे कोई संशय नहीं है। ये देखिए, ये वो तथ्य हैं जो आपको ऐतिहासिक तौर पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो क्या क्या अभी भ्रांतियां मैं आपको बताऊंगा। आगे हम भारतवर्ष के संदर्भ में क्या बातें कही गई ये समझिएगा। भारतवर्ष के संदर्भ में ये कहा जा रहा है, जो भारतवर्ष नाम है इसके संदर्भ में कई चीजें हैं। जैसे समझिएगा, शायद आपको दिख रहा होगा कि भारत में हस्तिनापुर एक क्षेत्र हुआ करता था, वहां के राजा थे दुष्यंत और वहां की एक रानी थी शकुंतला। बात है कि इन लोगों ने लव मैरिज करी थी, उस जमाने की बहुत गजब की इन लोगों की लव स्टोरी रही है। आगे कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से इन लोगों की लव स्टोरी लिखी गई है, संस्कृत में, हिंदी वर्जन भी है, पढ़ेंगे तो पढ़ें। इन्हीं के लव स्टोरी के बाद, मतलब दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी के बाद, भाई अब अगर लव डब हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो एक शक्तिमान उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भरत, मतलब कहने का मतलब है दुष्यंत और शकुंतला का लड़का हुआ भरत। ये कहा जाता है आगे चल के ही इसी भरत के नाम पे अपने देश का नाम जो पड़ा था वो भारत पड़ा था, भारत पड़ा था। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अगले बढ़ते भारतवर्ष का नाम श्रीमद् भगवत महापुराण में, समझिएगा श्रीमद्, ये सब चीजें आप ऐतिहासिक तरीके से अगर सर्च करना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी जगह हैं, किताबें हैं जहां आपको मिलेगा। मैंने बड़ी कोशिश करी है। वहीं एक कथा में ये कहा गया है कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे भरत, जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, और उनके देश का नाम क्या पड़ा था, भारतवर्ष। मतलब भारत के संदर्भ में भारतवर्ष भी नाम यूज होता था। जो इस समय का भारत है या जिसको हम इंडिया कहते हैं भाई, उसके लिए कभी कभी भारतवर्ष यूज हुआ करता था। यहां तक बात समझ में आ गई कि भारतवर्ष तक हम लोग समझ चुके कि कैसे कैसे नाम चेंज हुए हैं समय के हिसाब से। अच्छा, क्योंकि पूरी तरीके से सुनिएगा, क्योंकि बात है सांप्रदायिक होने की। सांप्रदायिक होने से किसका नुकसान होता है ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगला है कि महाभारत के आदि पर्व में 18 पर्व है तो उसमें लिखा गया है आदि पर्व, और आदि पर्व के अगर श्लोक संख्या हम बात करें, आपको दिखा देता हूं श्लोक संख्या कितनी है, 96 में लिखा गया है ये श्लोक है। और इसमें कहा गया है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए जिनका नाम भरत था, और भरत के नाम पे ही बाद में इस देश का नाम भारत पड़ा। तो समझिएगा कि किसकी बात हम कर रहे थे, राजा दुष्यंत और शकुंतला, इन दोनों के नाम पे ये कहानियों में संदर्भ में लिखा गया कि राजा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, तो ये भी नाम हमें एक मिलता है। चलो आगे देखो, विष्णु पुराण है, एक पुराण है विष्णु पुराण। इसके कहा गया है कि कह रहा है कि विष्णु पुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय में, दूसरे खंड के तीसरे अध्याय में कह रहा है कि दूसरे खंड के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में, मतलब अध्याय शुरू होता है पहले ही श्लोक में ये कहा गया है, उत्तरम यत्र संप्रदस्य हिमाद्रे दक्षिणतम वर्षम तद भारत नाम भारतीय यत्र संतति। इसमें कहा गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और इस भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं। इसका मतलब ये भी बात सही है कि भाई विष्णु पुराण में भारत के लिए भारत शब्द यूज किया गया है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए यूज किया गया भारतीय शब्द यूज किया गया है, मतलब ये भी सही है। चलो ये भी सही है, तो इसको हम सही मानते हैं क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा गया, तो हम इसे गलत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक जानकारी है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ था। अब एक नाम है जहां से विवाद शुरू होता है। अब विवाद क्या हुआ ये समझिएगा। मामला है जम्मू द्वीप का, मामला है, एक नाम होता था जम्मू द्वीप, और उस समय जम्मू द्वीप के हिसाब से अगर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो जम्मू द्वीप, देखिए वर्तमान में अगर हम अब वर्तमान भारत की बात करें तो हमें इतना ही भारत मिला हुआ है, मिला जुला के, ठीक है, वर्तमान में। लेकिन उस समय जब हम जम्मू द्वीप की बात करते थे, मतलब वैदिक काल की बात है, वैदिक काल के पहले की बात है, ये समझ जाओ। तो लिखिएगा, ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे पारसी लोग रहते थे, यहाँ पे ईरानी लोग आए, मतलब यहाँ पे देखो लक्षद्वीप, ये पूरा जहां उत्तर समुद्र है, इधर ये है या दक्षिण सागर है, ये पूरा हिस्सा जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मतलब भारत आपका सिर्फ इतना ही नहीं है गुरु, जितना आप छोटा समझते हो, सिर्फ भारत इतना ही नहीं है, भारत इतना ये सब फैला हुआ था। लेकिन बात ये है कि जब आप सांप्रदायिक हो जाओगे, जब आप हिंदू मुस्लिम करने लगोगे,
जब आपके भगवान अलग हो जाएंगे, उनके भगवान अलग हो जाएंगे, तब ये चीजें होती हैं कि आपका विकास रुक जाता है, आप धीमे धीमे बर्बाद होने लगते हैं। जैसे एक चीज समझिएगा, अभी आपने इसके पहले कोविड देखा था। भाई आप क्या समझ सकते हैं इस बात को कि कोविड के काल में आपकी सहायता क्या मुस्लिम भाई ने नहीं करी होगी? क्या अगर कोई मुस्लिम भाई है तो क्या हिंदू भाई ने नहीं करी होगी? या डॉक्टर, अगर डॉक्टर बाय द वे मान लो बाई कास्ट कोई निम्न कास्ट से बिलोंग करता है, तो क्या उसने आपका इलाज नहीं किया होगा? किया होगा ना। अब कहेंगे पैसा लेके कोई कुछ भी कर सकता है, भाई हर चीज पैसे नहीं होती है। अगर वो मना कर देता तुम क्या कर लेते, जान दो। लेकिन फिर भी उतना होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो मारे गए। लेकिन एक चीज समझिएगा, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है जनता का, उसमें किसी नेता का नुकसान नहीं होता। क्योंकि अगर वो बीमार हो गया तो उसके पास भाई 8 डॉक्टर लगे पड़े हैं उसका इलाज करने के लिए, आपके पास एक डॉक्टर नहीं मिल रहा है आपको। आप उससे तुलना मत कीजिए, उसकी बातों में मत आइए कि कोई क्या कह रहा है। क्योंकि एक इंटरव्यू मैंने सुना हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो ये कह रहे हैं, इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं समझिएगा। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया नाम हमें दिया गया है ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, और उनके हिसाब से, मतलब उन जो राजनेता है उनके हिसाब से इंडिया भारत के लिए दी हुई गाली है। समझिएगा इस बात को। मतलब आज तक हम इंडिया जब कह रहे थे कि जैसे हम मैच देख रहे होते हैं, हम इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, इसका मतलब हम गाली दे रहे हैं अपने आप को? नहीं, कभी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम गाली दे रहे हो, क्योंकि हमारा भारत, हमारी इंडिया इतना महान है कि इन जैसे तुच्छ सोच वाले लोगों से कुछ नहीं होने वाला, इनकी बातों में आप नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप जब कोई मैच जीतते हो, कोई ओलंपिक जीतते हो, तो वहां इंडिया जैसा वर्ड यूज किया जाता है। मैं अभी दिखाऊंगा कहां कहां इंडिया यूज होता है। क्या हम इतनी गाली दे रहे होते हैं? नहीं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। आगे समझिएगा, मैं और कुछ दिखाने वाला हूं आपको। अब इंडिया के संदर्भ में अगर कंप्लीट रूप से मैं समझाऊंगा आपको और समझिए, तो पारसी जब आए तो उन्होंने हिंदू कहा, ठीक है। हिंदुस्तान को ईरानियों ने नाम दिया, जो नक्श रुस्तम मैंने बता दी थी। यूनानी आए, इन्होंने इंडोस कहा, चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती। हिब्रू में इसे कहा गया होडडू कहा गया है। लैटिन में इसे इंडस कहा गया है। चीनी में इसे तियनचू कहा गया, तिएनचू कहा गया। ये सब शब्द सिंधु के बिगड़े हुए रूप हैं, मतलब जिसको हम सिंधु कह रहे थे, क्योंकि सिंधु कहने का मतलब जो हमारी सभ्यता विकसित हुई थी वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और जैसे जैसे दूसरे लोग आएंगे, जैसे मैं बताता हूं आपको हंसी आएगी। मैं बिलोंग करता हूं आजमगढ़ से, ठीक है। तो मेरे यहाँ बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनके नाम आगरा में अलग है। हाँ, ऐसा है। आप अगर इस दोनों जगह से बिलोंग करते हैं आपको बहुत सारे अंतर मिलेंगे। क्यों भाई? अगर मैं बताऊं, मुझे कभी कभी हंसी आती है। जैसे हमारे यहाँ लौकी होती है, तो लौकी का नाम यहाँ पे घिया बोलते हैं उसे। घी नहीं, घिया, घी अलग है। तो समझिएगा ये अंतर क्यों, बोल तो उसी को रहे हैं ना। नाम भाई यहाँ के लोग अलग तरीके से देसी भाषा यूज करते हैं, हमारे यहाँ अलग, हमारे यहाँ अवधि यूज होती है, तो बात बोल। तो यहाँ पे ये सारे नाम, अब एक चीज समझिएगा, इन सभी नाम, ये जितने नाम है ये कभी ना कभी भारत के लिए ही तो यूज हुए हैं। अब कोई इसमें लड़ाई करने की, ये नाम मुस्लिम के द्वारा दिया गया है, हमें नहीं पसंद है भाई। एक चीज समझिएगा, मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, बस ध्यान से समझिएगा इस बात को। आगे समझिएगा, यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हो, आगे चलते हैं, मैं और कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। अब जो लेटेस्ट वर्जन है, हाँ, इस विवाद का लेटेस्ट वर्जन है वो ये है, ये ऋग्वेद की लाइन है। ये ऋग्वेद में एक श्लोक है और इस श्लोक में यूज किया गया सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का अगर इसे पढ़ेंगे, तीनों लोगों और सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों के किनारे वाले क्षेत्र को में जो क्षेत्र स्थित था उसे ही बाद में क्या गया, भारत शब्द कहा गया। अगर इसे आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब भारत जो था पहले, वो विकास जो सभ्यता हुई वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास हुई, ये बात समझ में आती है। तो भारत के लिए सिंधु, हिंदू, हिंदुस्तान, इंडस, होडडू, ये सब शब्द यूज किए गए, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। अब नहीं है तो ठीक है, तो विवाद किस बात का? विवाद अभी कुछ समय पहले ही उत्पन्न हुआ। अब एक मिनट, ओहो भाई, चलो, ये विवाद अभी कुछ समय पहले उत्पन्न हुआ है। अब विवाद क्या उत्पन्न हुआ है समझिएगा। वर्तमान सरकार, मतलब वर्तमान सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम इंडिया जो नाम यूज करते हैं हर जगह, हम इंडिया नाम यूज नहीं करेंगे। समझिएगा, जो विवाद हुआ वो क्या हुआ, और कह रहे हैं कि हम जो इंडिया शब्द यूज करते हैं, भारत के लिए इंडिया शब्द नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, भारत शब्द यूज करेंगे। और कई बयानों में ये कहा गया कि भारत शब्द से राष्ट्रवाद अपना अपना फील होता है। भाई एक चीज समझिएगा, जो हमारे संविधान निर्माता रहे, जो संवैधानिक सभा के सलाहकार रहे या संविधान सभा के सदस्य रहे, क्या उन्हें नहीं पता है कि भारत कितना जरूरी है और इंडिया कितना जरूरी है? आप एक बहुत प्रतिष्ठित कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति हो और इस तरीके के बयान कि भारत दूसरे के नाम दिया हुआ है, हमारा नाम नहीं, हमारा तो भारत है। भाई हमारा तो भारत ठीक है, लेकिन आप आधुनिक युग में हो, उस चीज को क्यों नहीं समझ? किसी का नाम बदलने से उसका गुण बदल जाएगा। आप क्यों नहीं उसको ही बदलना कोशिश कर रहे हो कि अगर हमारे यहाँ शिक्षा खराब है, शिक्षा का सुधार कीजिए ना। हमारे यहाँ लोग धर्म जाति में लड़ाई कर लेते हैं, भाई उसको खत्म कीजिए ना।
हमारा बेरोजगारी है, उसको खत्म कीजिए। नहीं, उस पर काम नहीं करना, नाम बदल देना। नाम बदलने से कुछ होने वाला है, आप खुद सोचिए। तुम्हारा नाम मोनू है, सोनू कर दिया, तुम्हारे व्यक्तित्व में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा ना। हाँ, लेकिन अगर सोनू पढ़ने में एकदम निठल्ला गधा टाइप है, उसे बढ़िया स्कूल में पढ़ा दिया गया, तो बाद में वही सोनू मोनू अगर नाम कुछ भी बदल दिए तो लेकिन वो अच्छा इंसान तो कहलाएगा, उसके अंदर शिक्षा होगी तो। लेकिन नहीं, वो बात नहीं करनी है, शिक्षा पे बात नहीं करनी है। तुम्हारे यहाँ मेडिकल कॉलेज कम है, मेडिकल कॉलेज बनवाने में समस्या है, नहीं बनवाएंगे। अरे बनवा दो कि भाई गरीबों की सहायता हो जाएगी, थोड़ा कम पैसे में इलाज हो जाएगा। नहीं, हमें नाम बदलने में बहुत मजा आता है, नाम बदल दो। नाम बदलने से हमें हिंदू राष्ट्र, भाई एक चीज बता, जब एक समय था, ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ कोई धर्म नहीं था, यहाँ सनातन धर्म था, इतिहास की दृष्टि से समझे तो ठीक है। फिर लोगों को लगा होगा कि भाई इस धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां हो रही हैं, लोग अपने हित के लिए उल्टे सीधे सिद्धांत बना रहे हैं, तब में उन्होंने छोड़ा। आपका साथ क्यों छोड़ा गया? इसीलिए तो कि पहले जब सभी लोग सनातन थे तो कुछ ना कुछ तो बुराइयां आई, तभी तो कोई बौद्ध धर्म को अपना लिया, कोई जैन धर्म को अपना लिया, कोई मुस्लिम धर्म को अपना लिया। क्यों? इसके पीछे कारण तो यही रहा होगा ना कि आप में बुराई आई होगी। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के जा रही है तो कोई ना कोई तो कारण तो होगा कि नहीं तुम दूसरे को चीट कर रहे हो, हमें चीट कर रहे हो, फलाना ढंग का बहुत सा बहाना हो सकता है। भाई समझिए इस बात को, बुराई तो रही होगी। फिर अब वो छोड़ के चली गई तो कहानी खत्म है। जो नाम अपने, फिर ये होगा कि दूसरी शादी होगी, जो तुम्हारे साथ रह रही है उसके साथ खुश रहो यार, तो नाम चाहे इंडिया हो चाहे भारत, उसके साथ खुश रहने की जरूरत है। अब एक चीज समझिएगा, अब हम समझेंगे कि सांप्रदायिक मामला क्या था, जो हमारे संविधान में लिखा गया उसको कैसे हम बदल सकते हैं, या फिर क्या मामला। एक चीज समझिएगा, देखिए भाई, जब हम लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ इंडिया शब्द यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। लेकिन जब इसी का हिंदी वर्जन लिखते हैं तो भारत का संविधान लिखते हैं। चाहे भारत को हम इंडिया कह लें, चाहे इंडिया को हम भारत कह लें, बात तो सेम है ना भाई। भाई एक इंग्लिश शब्द है, या तो इंग्लिश को ही हटा दे कि नहीं हमारे यहाँ इंग्लिश का कोई वजूद नहीं है, तो क्या तुम्हारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो सब पूरा जजमेंट इंग्लिश में सुनाता है, तो अगर सर्वोच्च न्यायालय का छीन लोगे, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ का इंडिया, आप बस बने रहिएगा। अब एक चीज समझिएगा, ये तो हो गया संविधान। ये संविधान का ऊपर ही जो किताब होती है ना, कवर पेज होता है, ये कवर है। इंग्लिश वाले में लिखा हुआ इंडिया शब्द, हिंदी में लिखा हुआ भारत। अब बदल दोगे? नहीं, जायज भी नहीं है। अब आगे समझो, अभी मैं बताऊंगा इस पर मुकदमा भी हुआ तो क्या कहा गया, और फिर वापस में कैसे वही बात हो जाती है कि अपने से अपनी लंका लगाना। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, देखो यहां लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया वर्जन है, तो इंग्लिश वर्जन है तो उसमें इंडिया शब्द यूज है। जबकि हम जब हिंदी में लिखते हैं तो भारत का संविधान लिखते हैं, उद्देशिका लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं कि हम भारत के लोग, वो छोटा छोटा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसे आप अगर चेक करना चाहते हैं तो गूगल पर डाल लेंगे तो मिल जाएगा, ये आपको तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में इंडिया शब्द है और हिंदी में भारत शब्द है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब जो विवाद शुरू हुआ, इसके आगे चलते हैं। हाँ नहीं, एक मिनट, हाँ अब शायद यार देखो, अब एक चीज समझो, अब संविधान में कहाँ कहाँ हमने इंडिया शब्द यूज किया हुआ है। मैं आपको एक नॉर्मली डेटा दे रहा हूँ समझने के लिए कि अगर इंडिया रहने दिया जाए, भारत को हटा दिया जाए तो कितना नुकसान है, या भारत को रहने दिया इंडिया को हटा दिया जाए, कहाँ कहाँ बदलाव करेगा मेरे दोस्त। अभी मैं मीडिया की बात करूंगा, अभी रुक जाओ मैं बताता हूँ। देखो आर्टिकल 1 है, इसमें लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान ये कहता है कि दैट इंडिया दैट इज द भारत। चाहे हम इसे इंडिया कहें या भारत कहें, अगर इसका हिंदी वर्जन समझोगे, भारत अर्थात इंडिया, मतलब चाहे इसको हम भारत की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, दोनों सेम है गुरु। कहना है राज्यों का संघ होगा, ये जानने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ भी भारत का यूज है हिंदी वर्जन में, यहाँ इंडिया शब्द का यूज है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है, और इस संविधान को हमारे सभी धर्मों ने, हमारे सभी जातियों ने, हमारे सभी संप्रदाय ने माना है कि हमें ना तो इंडिया से तकलीफ है ना तो भारत से तकलीफ है। फिर ये विवाद क्यों आया मैं भी बताता हूँ। एक गजब की हमारी मीडिया है ना, अभी वर्तमान में मैं अगर डेटा चेक करूँ तो 180 देशों में लगभग 160 रैंक है भारत प्रेस की। अपने आप को ये घोषित करते हैं कि हम दुनिया के सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल हैं, सबसे नंबर 1 सच दिखाने वाले हैं। मतलब भाई इस मीडिया का कुछ नहीं हो सकता। और कुछ एंकरों की बात करूं, भाई पता नहीं किसने बना दिया, अथॉरिटी दे रखी है, पैसे का सब कुछ खेल है। इतना नहीं बिकना चाहिए। देश आपको देख रहा है, जनता आपको सुन रही है, उसका माइंड वॉश मत करो। उसको हिंदू मुस्लिम करके या जाति बिरादरी करके मत लड़ाओ। जितना योगदान हिंदू का स्वतंत्र कराने में रहा, उतना मुस्लिम का रहा है, उतना सिख का रहा, उतना ईसाई का। वर्तमान में भी सब कुछ चीजें सही चल रही हैं। फिर आखिर विवाद किस बात का, क्यों लड़ा रहे हो तुम? अगर इंसान 2 रोटी समय से मेहनत करके खा रहा है तो खाने दो यार, क्यों कर रहे हैं ऐसे? एक चीज समझो। फिर बात आती है आर्टिकल नंबर 52 की, कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश वर्जन है, जबकि हिंदी में करेंगे तो भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पे भारत है, चाहे इंडिया कह लो चाहे भारत कह लो, बात तो सेम है। हम अब अच्छे की समझो, यहाँ लिखेंगे कि भारत, अगर यहाँ कहेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह सकते हैं, चलो यहाँ तो रीजन ठीक बना। आगे आर्टिकल नंबर 63 कह रहा है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ भी इंडिया शब्द यूज किया गया।
कि उपराष्ट्रपति के लिए किया गया कि वो भारत, यहाँ पे भारत की बात है, यहाँ पे इंडिया की बात है। अब संविधान में देखो कहाँ कहाँ कितना लिखा। आगे समझो, और भी मैं चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप भाई सांप्रदायिक मत होइए, इस बात को समझिए कि आखिर कितना गंभीर आपके ऊपर आरोप है कि आप क्या कर रहे हो यार, आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों मर रहे हो एक दूसरे के लिए बिना जानकारी के। आर्टिकल नंबर 24 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके आगे लिखा हुआ है इंडिया। आप यार बदल दोगे इसको, कहां कहां बदलाव करेंगे। और मैं आपको एक डेटा देता हूं, अगर आप गूगल वगैरह चलाते हो या फिर आपके पास इंग्लिश वर्जन का संविधान डाउनलोड कर सकते हैं, आप बहुत सारी साइटें वहां से जाके कर सकते हैं, और उसमें अगर आप काउंट करेंगे ना, लगभग 900 के आसपास इंडिया शब्द का यूज किया गया है पूरे संविधान में। भाई कहां कहां परिवर्तन आप करेंगे, हर जगह इंडिया से उठा के भारत कर देंगे, और कर कैसे देंगे, आपको अनुमति कौन दे रहा। देखो आगे समझो, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो संविधान की बात है जिसमें आपको कुछ को मैंने डेमो दिखाया है, बाकी पूरे संविधान में पता नहीं कहां कहां इंडिया शब्द यूज हुआ है। आप कहां कहां भारत कर लेंगे बाबू, मेरे भाई मत कीजिए। अरे एक तो आपको बताते हैं, अपने यहाँ की मीडिया की बात बताते हैं। एक मीडिया चैनल है, यूट्यूब चैनल था शायद, मैं देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि जैसे आप कहते हैं भारत माता की जय, अच्छी बात है भाई, हम कहते हैं भारत माता की, क्या आप इंडिया माता की जय कह सकते हैं। ये उस एंकर का शब्द है कि भारत माता की जय तो कहा जा सकता है, लेकिन इंडिया माता की जय नहीं कहा जाता, इसलिए इंडिया शब्द गलत है, इसको हटाया जाना वाजिब है। भाई बुद्धि खराब है, एंकर बन गए तुम। हाँ सही बात है, इतनी खराब मीडिया से उम्मीद क्या कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है वापस आओ, ठीक है वापस आते हैं बाबू, और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि समझना जरूरी है। जैसे समझो, इंडियन आर्मी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देख लो, इस बात को समझो, हमने संवैधानिक दर्जा दे रखा है। कौशल विकास, स्किल इंडिया, इसरो, इंडिया की यूज किया, इंडियन नेवी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया। समझो इस बात को, ये कितना जरूरी है आपको समझने के लिए। आगे दिखाता हूं, और मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कितना विवाद है। आगे है इंडियन एयरफोर्स, आगे है रिपब्लिक ऑफ भारत। एक चीज समझो, यहाँ इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये हमारा पासपोर्ट, ये हमारा पासपोर्ट, इस पे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, करवा लो भारत, और हिंदी में लिखा हुआ है कि भारत गणराज्य, भारत गणराज्य। भाई आप कैसे इसको बदल सकते हो मेरे दोस्त, जब आपके अपने संविधान में लिखा हुआ है कि चाहे हम भारत कहें चाहे इंडिया कहें, दोनों बात बराबर है। कहीं इंडिया लिखा है, कहीं भारत लिखा है, जहां इंग्लिश है वहां इंडिया लिखा है, जहां हिंदी है वहां भारत लिखा हुआ है। आप कितनी जगह बदलाव करते फिरेंगे। मतलब एक नाम बदलने के लिए अगर मैं डाटा की बात करूं तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए का चूना लग जाएगा सिर्फ एक यही इंडिया से भारत बनाने में, जिसका कोई मतलब नहीं है कि आपको। अच्छा एक चीज बताइए, आप खुद सोचिए, आप भारत में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आपको कोई तकलीफ है? नहीं है। जैसे कई नाम बदले गए कुछ पिछले साल में, जैसे इलाहाबाद था उसको प्रयागराज कर दिया। भाई प्रयागराज करने का, प्रयाग का विकास हो गया, प्रयाग में मेडिकल कॉलेज बन गए, दो चार विश्वविद्यालय बन गए, या यहाँ वहां के बच्चों की हालात कोई समझता है? वहां ऐसा कुछ बन गया कि वहां कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, कोई बच्चा वहां जाके ही आईएएस बन सकता है, ऐसा कुछ हुआ? आपके शिक्षा के लिए कोई काम किया गया? आपके यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी गई, अचानक से बढ़ा दी गई। तो भाई यार ऐसे कैसे, आप इस बात को समझिए। नाम बदलने से मेरे भाई मेरे दोस्त कुछ नहीं होगा, देश का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा सिवाय खर्चे के। G20 हो रहा है, थोड़ा बहुत बचा है, हो ही जाएगा, नवंबर तक एंड हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्षता हम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे दोस्त जितना पैसा बहाया जा रहा है, आपका सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वो अच्छी बात नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप लड़िए मत, आपस में मत लड़िए कि भारत नहीं, भारत होगा तभी हम हिंदू कहलाएंगे हम। अरे भाई नहीं मेरे भाई, इंडिया है तब भी आप हिंदू हैं, इंडिया भारत हो जाएगा तब भी आप हिंदू हैं। जिस माता पिता से, जो माता पिता आपके हैं आप उनके हैं, तब भी वही रहेंगे मेरे दोस्त। कुछ नहीं बदलने वाला है। क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों मारने पीटने पे उतर आते हो बिना वजह के? नहीं, ये गलत है, इस बात से आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे है खेलो इंडिया। अच्छा खेलो इंडिया समझो, ये शायद यूपी की एक स्कीम थी खेलो इंडिया के तहत। आगे बात करते हैं। देखो सबसे मामला गंभीर कहाँ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मेरे दोस्त अगर ये नहीं होता, अब तक क्या क्या बदल दिया गया था आप समझ नहीं पाते। यहां तक कि बीच में कुछ ऐसी चीजें चली सोशल मीडिया पे, ऐसा लगा कि संविधान ही बदल दिया जाएगा। और मैं ये बता रहा हूं कि आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं, अगर संविधान जिस दिन गया उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे, आपकी कई पीढ़ी पीछे चले जाओगे, आपका कुछ नहीं होगा। महंगाई अपने चरम पे चली जाएगी। अभी तो 2-4 रोटी खाने को मिल जा रही है, बाद में बिना खाए मर जाओगे आप नहीं समझ पा रहे इस बात को। इस बात को समझो और ऐसी चीजों को पढ़ने की कोशिश करो कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास थोड़ा सा कम कीजिए। आपके पास फोन है, गूगल वहां सर्च कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये फालतू कुछ लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे पता नहीं किस तरीके से उसको फैक्ट को सामने लाता है, आपको लगता नहीं यही तो सही है गुरु। नहीं मेरे दोस्त, आप भी थोड़े सिंसियर बनिए। अगर भारत के नागरिक हैं
तो आपका नागरिक होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि जो सूचनाएं आप तक पहुंचाई जा रही है वो कितनी सही है, किस हद तक सही है। नहीं तो आप बिना वजह मारे जा सकते हो, बिना वजह आप किसी हिंसा के शिकार हो सकते हो। आपकी कोई गलती नहीं है, आप मत पूछो क्या क्या हो सकता है, उससे बचो। ठीक है, आगे समझिएगा। अब यही सरकार जो अभी कह रही थी कि हम इंडिया शब्द यूज नहीं करेंगे, भारत शब्द यूज करेंगे, ये अभी वर्तमान केंद्र सरकार का बयान है। लेकिन एक चीज समझिएगा मेरे दोस्त, जब ये सरकार बनी थी उसके बाद क्या आया था मैं बताता हूं आपको। क्योंकि नेता हैं, इनका काम है, ये इनको बोलते हैं राजनेता हैं, राजनेता ये बने हुए ही राजनीति करने के लिए। अगर ये राजनीति नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे दोस्त काम नहीं कर रहे हो इस बात पे, उनकी बातों में आ जा रहे हो। आप किसी भी पार्टी का सहयोग करते, अच्छी बात है, आप स्वतंत्र हो किसी भी पार्टी को सहयोग करने के लिए, किसी संप्रदाय से जुड़े रहने के लिए, किसी धर्म से जुड़े रहने के लिए आपको पूरी स्वतंत्रता, आप खुशी खुशी किसी दल में रहिए, किसी पार्टी में रहिए, खुशी खुशी। लेकिन मेरे दोस्त कोई ऐसी बात को आप प्रमोट मत कीजिए जिससे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ के आपके भाई बहन मारे जाएं। ये काम मत कीजिए। अगर नहीं कहीं आपको कंफ्यूजन है किसी बात का, तो अपने किसी वरिष्ठ नागरिक से अपनी सहायता लीजिए कि क्या सर ये जो इंडिया भारत का मामला है ये गलत है या सही है। लोग हिंदू मुस्लिम हमेशा करते हैं या सही है या गलत, इस बात को समझिए। कभी आप, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं कि कभी अगर हिंदू भाई कोई समस्या में है तो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने उसकी सहायता करी है। कभी कोई किसी अन्य धर्म का व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो हिंदू धर्म के व्यक्ति ने सहायता करी है। किसी उच्च जाति का व्यक्ति डिस्टर्ब है या कोई वजह से वो गड़बड़ है, सहायता की जरूरत है, तो निम्न जाति के व्यक्ति ने सहायता करी या निम्न जाति का सहायता करी है। मेरे दोस्त मिलजुल के रहने में ही भलाई है। अपने अपने विकास के बारे में सोचिए, देश के विकास के बारे में सोचिए, इन सांप्रदायिक चीजों से बचिए। मैं कहने का मतलब ये, आगे समझिएगा। वर्तमान सरकार जो है क्या कह रही है और उसने क्या दिया हुआ है, जो मामला यहाँ का, इस बात को समझिएगा, इसे पढ़िएगा, आप खुद पढ़िएगा। मामला है 2015 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, एक याचिका आई, मतलब एक मुकदमा आया, उसमें यह कहा गया कि इस देश का नाम इंडिया के बजाय सिर्फ भारत कर दिया जाए। समझिएगा, इंडिया के बजाय भारत कर दिया जाए। तब केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया। मतलब जो वर्तमान सरकार है, यही सरकार ये कह रही है कि नहीं, जो ये कह रही थी इंडिया का नाम भारत कर, वर्तमान सरकार, क्योंकि ये राजनेता है गुरु और इनका काम है राजनीति करना, ये करेंगे, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो। यही अपने कहते हैं कि 2015 में सरकार ने अपने जवाब देते हुए कहा था कि इंडिया के बजाय भारत कहने की जरूरत नहीं है, मतलब चाहे इंडिया को चाहे भारत को कोई दिक्कत हमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज को दोहराया, नहीं, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, चाहे आप इस पूरे जितना क्षेत्र फैला हुआ है इसको भारत कहें चाहे इंडिया कहें, बात बराबर है, इसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो ये जायज है। फिर मामला समझो, 4 साल बाद फिर मामला आता है 2020 में, सुप्रीम कोर्ट में एक दोबारा याचिका आती है, इंडिया की जगह क्या कर दिया जाए, भारत रख दिया जाए। फिर यह कहा गया, उस समय के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ S.A. बोबडे, इन्होंने कहा कि संविधान में यह कहा गया है कि भारत कहे या इंडिया, दोनों नाम भारत के लिए यूज किए गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका मन करे चाहे आई लव माई इंडिया कहे, चाहे कहे कि मेरा भारत महान है, उसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कभी भी इन सांप्रदायिक चीजों में आप ना पड़े। आप अपने विकास के बारे में सोचें, अपने घर के छोटे भाई बहन हैं, आपकी बिटिया है, आपके बेटे हैं, उनको शिक्षा दें, कम से कम वो इस सांप्रदायिक चीजों से बचे, क्योंकि अगर नहीं बचेंगे तो इसमें किसी नेता का कोई नुकसान नहीं है। वो बोल के चला जाएगा, आप अपने आपस में लड़ जाओगे, मर जाओगे, कट जाओगे। मेरे दोस्त, इसकी जरूरत नहीं है। आपको एक शिक्षक, बेहतर शिक्षा की जरूरत है, एक बेहतर रोजगार की जरूरत है, एक बेहतर उद्योग की जरूरत है, एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, एक विश्वविद्यालय की जरूरत है। इन चीजों को आप अपने सरकार से मांगिए, इसके लिए आप आंदोलन कीजिए, अनशन में बैठिए, जो चाहे वो कीजिए, लेकिन कभी भी कोई सांप्रदायिक न्यूज चैनल संप्रदाय चला रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, या कोई नेता है किसी भी पार्टी बिलोंग करता है, उसे कोई समस्या नहीं, वो इस चीजें करता है, तो आप इस चीजों से बचेंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा ही आएगा जब आपके ही लोग आपको मार देंगे और आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो मेरी यात्रा यहीं तक थी। मेरी यात्रा आपके साथ, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, चाहे आप इंडिया कहें चाहे भारत पाकिस्तान कहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चीजों और कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे चाइना है ना, ये चाइना वो इंग्लिश में लिखा गया नाम है, मतलब इंग्लिश में अगर हम चाइना को लिखेंगे तो चाइना कहेंगे, जबकि अगर हम चाइना में चाइना को लिखेंगे तो लिखेंगे झोंगवो। तो समझो, इंडिया मतलब चाइना का नाम चाइना भाषा में है झोंगवो, समझिएगा। जापान को इंग्लिश में हम जापान कहते हैं, जापान का नाम अगर इंग्लिश में हम संदर्भ करेंगे तो इसे जापान कहते हैं, लेकिन अगर इसी जापान को हम जापानी भाषा में कहेंगे तो निप्पोन कहेंगे, समझिएगा। आप सुने नहीं होंगे क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि जापान को जापान 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 ही हो जाता है, लेकिन समझना है कि ये जापान इंग्लिश शब्द में कहा गया है, जबकि जापान को अगर जापानी भाषा में हम समझने की कोशिश करें उसे निप्पोन बोलते हैं। आप समझेगा ये नया नाम कहाँ है, यही है गुरु। जैसे हम जर्मनी को इंग्लिश में जर्मनी कहते हैं, जबकि अब को अगर हम इसे कहेंगे जर्मनी में जर्मन भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, डचलैंड कहेंगे, डचलैंड कहेंगे।
क्योंकि समझिएगा वैसे ही हमारे भारत को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, इंडिया कहा जाता है, और देवनागरी भाषा में मतलब हिंदी में कहा जाता है भारत। तो इससे किसी व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि नहीं इंडिया सही है, नहीं भारत सही है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप इस चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। कभी भी जाति धर्म की राजनीति मत कीजिए, या कोई कर रहा है तो उससे दूर हो जाइए, क्योंकि आप ना तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने समझाने की कोशिश करी कि इंडिया भी सही है, आई लव माई इंडिया आप बोल सकते हैं, मेरा भारत महान है आप बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, और दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों शब्दों को हमारे संविधान में मान्यता दी गई है कि दोनों हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। अब मैं बताता हूं यहाँ पे कुछ विवाद क्या हुआ। विवाद ये था कि एक राजनेता है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो इंडिया शब्द दिया गया, मैंने अभी पीछे तो बताया था, इंडिया शब्द दिया गया, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, और उन्होंने भारत के संदर्भ में इस शब्द का गाली के तौर पे यूज किया, जबकि ये बात सरेसर गलत है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे देश को गाली देगा? जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री रोज चिल्लाते रहते हैं, हम जब क्रिकेट के मैदान में हो रहे होते हैं तो जो हमारी टीम जीत रही है, हम आई लव माई इंडिया करते हैं, क्या अपने देश को गाली दे रहे होते हैं? नहीं मेरे दोस्त, ये आपको बहकाने की कोशिश है। आप बदल जाएंगे, आप किसी खास जाति, खास धर्म के प्रति एक नेगेटिव विचारधारा बना लेंगे, ये बदलने की जरूरत है, इसके बहकावे में नहीं आना है। हम तो समझते हैं कि हमारी मीडिया एक दिन भीख मांग के खाएगी। ये जितने आपको गुल्लू से लेके सब मिलते हैं, ये सब भीख मांगा गया, क्योंकि इनके मैंने तर्क देखा, वो ये कह रही है मतलब कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय बोलते हैं, ये समझ रहे हैं? ये एक एंकर पूछ रही है किसी राजनेता से या किसी प्रवक्ता से। आप नहीं सोच सकते, इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा आपको, आपकी विचारधारा बदलने की कोशिश की जाएगी। आपको नहीं बदलना है, चाहे हम इंडिया कहें चाहे भारत कहें। और मेरे दोस्त, आज भी, पहले भी, जब से हम स्वतंत्र हुए उसके पहले से लेके चाहे अब तक की बात करें, इंडिया तब भी था, भारत तब भी था, आज भी है इंडिया भारत, और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे या जब तक इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व रहेगा, तब तक हमारा भारत ऐसे ही है, हमारा इंडिया ऐसे ही ये रहेगा। प्लीज आप लोगों से जाते जाते अनुरोध है कि आप लोग किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की चीज़ों से बचेंगे, और किसी हिंसा से बचेंगे, और थोड़ा जो राजनेता हैं उनके कथन वचनों, उनकी विचारधाराओं से बचने की कोशिश करेंगे, अगर वो गलत हैं तो। बाकी आप जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाहें, जिस राजनेता को सपोर्ट करना चाहें, जिस धर्म को सपोर्ट करना चाहें, वो आप संविधान में आपको स्वतंत्रता दी गई, आप उसके हिसाब से करें। ठीक है, मेरी यात्रा यहीं तक थी इस टॉपिक में। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए सबको जय हिंद।